Hello dear students, in this video we will be discussing about the increasing and decreasing function. तो ये फंक्शन जो होते हैं ये these functions are very important in economics. तो हमें मिनिमा मैक्सिमा की स्टडी करनी है, आपको डिफरेंट फंक्शन को देखना है, उनके बीच में रिलेशनशिप देखना है. तो आपको जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग को लेता हूँ. किसको ले रहा हूँ मैं? ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, इनिशियली वी विल डील विद द इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग फंक्शन से पता चल रहा है कि कोई एक चीज़ बढ़ रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सपोज दिस इज़ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. चेंज इन y reflects in the value of the change in x reflects in the value of y. कि मतलब इट मीन्स कि x में चेंज होने के कारण y में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप आ गया. ठीक है, अब इसी को मैं एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा. तो ये कैसे बनेगा, तो आपको ये चीज़ देखनी है. ओके, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे. तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि इसमें जो है अपवर्ड स्लोप होगा. क्या होगा? ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा. क्या होगा? जैसे मैं ये यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पे. ओके, ये लाइन मैंने ड्रॉ की. तो इस तरह से मैं अगर फंक्शन इस टाइप से मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, तो या फिर स्ट्रेट लाइन भी मैं ले सकता हूँ. तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा. ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं लेना है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं. ठीक है, तो इसको अगर आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं लेना है तो ठीक है, तो इसको आप जो है दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं. ठीक है, दूसरा फॉर्म आपका इस तरह से बनेगा. ठीक है, तो ये होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, दिस इज़ द x वेरिएबल एंड दिस इज़ y वेरिएबल. ठीक है, ये मैं y ओ एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देखिए जैसे फंक्शन का डायरेक्शन क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग बता रहा है. ठीक है, एक्स में जैसे जैसे चेंज होगा वाई में वो रिफ्लेक्ट करेगा और पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमने क्या करना है, फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कि अगर हमारा फंक्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे. इसको क्या करेंगे, हम डी वाई अपॉन हम डी एक्स ले रहे हैं. तो ये क्या है, कंडीशन क्या है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. ठीक है, ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान से देखनी है. इसे नोट डाउन कर लो कि अगर हमारा डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे y इक्वल टू दिस इज़ 4x प्लस 5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, अब इसका मैं डी वाई अपॉन डी एक्स ले रहा हूँ. ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ. तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का 0 होगा, 5 0 हो जाएगा, 4x है तो 4 रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, इज़ ग्रेटर देन 0. इट मीन इसका स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिवली स्लोप ऊपर की तरह स्लोप हो रहा है, मतलब दैट इज़ द पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है. इट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, चलो एक वन मोर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, प्लस 1 आ रहा है. इसका मैं डी वाई अपॉन डी एक्स ले रहा हूँ. ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इक्वल टू 2x आ जाएगा और ये प्लस 2 आ जाएगा. ठीक है, अगर आप इसमें x में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, तो इस केस में क्या आ गया, तो सिंपल सी बात है, अगर आप कहाँ पे भी आप जैसे ही डेरिवेटिव लेते हैं तो आप किसी फंक्शन का स्लोप देख रहे हैं. अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है. ओके, जैसे आपने सप्लाई में पढ़ा कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. तो दैट मीन्स there is positive relationship and positive relationship is denoted by the positive slope. ठीक है,
तो ये इसको आप क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की, अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन की। ओके, जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने पहले भी आपको बताया, डिमांड फंक्शन को हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो उसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। decreasing function, this is the function y is this is the, there is a functional relationship, okay, y is equal to fx, okay, f of x। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम एक नेगेटिव रिलेशनशिप से। ओके, मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको डिमांड कर्व ही एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इसको आप डिमांड कर्व कहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं इसको y लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं x लिख रहा हूँ, ठीक है, या कुछ भी लिख रहा हो या कोई दूसरा फंक्शन ले रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे x में चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, तो जैसे जैसे x इंक्रीज़ होगा y डिक्रीज़ होगा। तो ये क्या बता रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। क्या बता रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन x एंड y। ओके, x में जैसे ही चेंज होता है आपका y में डिक्रीज़ हो जाता है, या x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे हम, इसको हम एक नेगेटिव रिलेशनशिप या इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है, तो dy अपॉन dx करना है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, dy अपॉन dx इज़ नथिंग बट अ स्लोप ऑफ फंक्शन। अगर स्लोप ऑफ फंक्शन लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy अपॉन dx लेंगे हम, ठीक है। तो x को हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और आगे -2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x² हो जाएगा। तो ये इसका आ गया, तो ये देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसका स्लोप नेगेटिव का, दैट इज़ लेस देन 0। ओके, ओके, मैं वन मोर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, दैट इज़ द 20 इक्वल टू -2x, अगेन dy अपॉन dx। ओके, इसका लेंगे तो ये 0 ही आएगा, और आगे आएगा -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आ गया, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देखिए कोई भी फंक्शन होगा वो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट रहती है। अगर आपका dy अपॉन dx जो है ये क्या आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इट मीन्स द फंक्शन इज सेड टू बी स्टेशनरी, इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज स्टेशनरी, इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, दैट इज़ अ स्टेशनरी। सपोज y इज इक्वल टू, मैं इसको 5 लिख देता हूँ, तो आप इसको dy अपॉन dx जैसे भी लेते हैं तो इसका 0 ही आएगा, इट मीन इसका वैल्यू जो है फिक्स है, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। इट इज़ अ केस वेयर अ फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो इसको आप यहीं तक रखिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें क्या होगा कि अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, कुछ वैल्यू पे वो इंक्रीजिंग होगा, कुछ पे डिक्रीजिंग होगा। ओके, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x² - 4x है, ठीक है। इसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे करना है, ठीक है। तो हमें स्लोप निकालना है, तो क्या निकालना है, तो dy अपॉन dx हमें देखना है, तो ये आ जाएगा आपका 2x - 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें तो आ जाएगा ये 1, मैं इसको करता हूँ, ठीक है, इसको 4 करता हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा 2 - 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। ये -2 आ रहा है, इसका मतलब ये स्लोप हमारा नेगेटिव आ गया, तो ये क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया।
ओके, अब मैं x2 पे इसको जज करता हूँ, ठीक है। अगेन dy/dx मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x - 4, वैसे ही आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम 2 करेंगे, ठीक है। इसको 2 करेंगे तो देखिए 2 करेंगे तो इसमें क्या आएगा, आप देखिए इसको मैं 2 कर रहा हूँ, ये -4 कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4 - 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाए। ये स्टेशनरी है। कौन सा केस आ गया, जो मैंने अभी बात के साथ डिस्कस किया था, दिस इज़ अ स्टेशनरी केस, ठीक है। फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, ये केस आ गया। अब एक और केस मैं देख लेता हूँ, थर्ड केस। यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x का वैल्यू 3 है, तो वंस अगेन dy/dx मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है हमारे पास 2x - 4 आ रहा है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो ये आ जाएगा 2 × 3 - 4, और ये आ जाएगा 6 - 4, तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब हमारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जब x का वैल्यू 3 है तो इस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 था तो डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा था, जब x का वैल्यू 2 था वो स्टेशनरी फंक्शन बन रहा था, ठीक है। तो हमने एक ही फंक्शन में 3 तरह की ये जो है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्टेशनरी फीचर्स को हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेके भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वन मोर एग्जांपल लेता हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल y = 40 - 6x + x² को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमें इसको टेस्ट करना है, किस पे करना है, x = 2 पे करना है, फिर x = 3 है, जब फिर x = 5 है, ठीक है। अगेन dy/dx सेम पे चलेंगे हम, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ये -6 आ जाएगा और प्लस ये 2x आ जाएगा, ठीक है। हम 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको करेंगे -6 + 4 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव में। डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन, dy/dx इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब अगला देखते हैं हम x3 पे क्या आ रहा है। वंस अगेन dy/dx का हमने कर लिया है, क्या आया है, ये -6 + 2x आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ द 3, एंड 2 × 3 दैट इज़ -6 और 6, ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा केस बन रहा है, दिस इज़ द स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी केस बन गया। स्टेशनरी केस की क्या कंडीशन थी, dy/dx = 0, ठीक है। नाउ मूविंग टू अ थर्ड केस। इन थर्ड केस में क्या है, x का वैल्यू हमने क्या 5 एज्यूम किया, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x = 5, ओके। dy/dx = -6 + 2x। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, okay, that is the 5, and now -6 + 10 and = 4, okay. Now the slope of our function is 4, that is the positive, it means it is increasing function, that is increasing function, and condition for increasing function is dy/dx is greater than 0, ठीक है। तो ये मैंने 3 केसेस हमने डिस्कस किए, तो आई होप कि इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।